हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। नरेंद्र मोदी आज के समय में एक ऐसा चेहरा जिसके बारे में हर कोई बात करना चाहता है, न सिर्फ हमारे देश में बल्कि हमारे देश से बाहर भी जितने लोग हैं। आज सभी देशों के प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना वो अपना सौभाग्य समझते हैं। जब वो हाथ मिलाते हैं नरेंद्र मोदी से, उन्हें लगता है उनके देश का बिजनेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और इसलिए अपने देश की भलाई के लिए आज भारतवर्ष से रिश्ता जोड़ना उन्हें भी अच्छा लगता है। यहाँ तक कि कभी कभी किसी देश के राष्ट्रपति ने पैर भी छुए नरेंद्र मोदी के। यानी जो आज हो रहा है, मुझे लगता है शायद पहले कभी नहीं हुआ। तो क्या नरेंद्र मोदी आज तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर हमारे भारतवर्ष में हुए हैं उनका रिकॉर्ड तोड़ेंगे? यानी अपने पद की गरिमा को बनाते हुए क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर काम करेंगे लगभग 20 सालों तक? क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, किसने ये प्रेडिक्शन किया है और क्यों किया है? क्या आज नरेंद्र मोदी हमारे देश में जो बदलाव कर रहे हैं, क्या ऐसा बदलाव आज से पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने किया है? क्या आज मैं बतलाने जा रही हूँ कि नरेंद्र मोदी आने वाले समय में चुनाव जीतकर एक समय ऐसा आएगा इसी डिकेड में जब वो जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ पाने में काबिल बनेंगे? क्या वो इंदिरा गांधी के और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का बतौर पीएम भारतवर्ष की गद्दी पर बने रहना लगभग आज तक सबसे ज़्यादा रहा है। यानी उनका कार्यकाल 17 ईयर्स कंप्लीट एज अ पीएम, उसके बीच में किसी ने भी उन्हें हराया नहीं। इसके बाद इंदिरा गांधी, उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने भी लगभग 11 सालों तक लगातार पीएम की कुर्सी को संभाले रखा। उसके बाद भी उन्होंने संभाला, लेकिन बीच में ब्रेक आ गया। लेकिन अनब्रेकेबल लगातार वो 11 वर्षों तक पीएम की कुर्सी पर बनी रही, भारतवर्ष की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अब 2024 में नरेंद्र मोदी जीत के पश्चात 10 साल कंप्लीट करेंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर। 2014 में चुनकर आए, 5 साल हो गए, अभी 23 चला, यानी 9 ईयर्स कंप्लीट, और अगला साल आने में देर ही कितनी, तो उसके बाद उनके 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे ज्योतिषियों ने ये गणना करते हुए कहा है कि मिड ऑफ द डिकेड, यानी ये जो 5 साल होंगे ये वो कंप्लीट नहीं करेंगे, चाहे उनकी सेहत खराब हो या किसी पर्सनल रीज़न से बीच में ही वो छोड़कर योगी आदित्यनाथ को सत्ता सौंप देंगे। क्या है इसके पीछे की सच्चाई? क्यों लोग ऐसी गणना करके लोगों को अपनी बातें बतला रहे हैं? क्या इसमें कोई सच्चाई हो सकती है? क्यों ये इलॉजिकल बात मुझे लगती है, आज मैं आपको बतलाने जा रही हूँ। सबसे पहले ये जान लीजिए कि नरेंद्र मोदी में आज मैं वो ताकत देख पाती हूँ जिसके अंदर वो स्वयं में इतने प्रतिभाशाली हैं, शक्तिशाली हैं कि खुद निर्णय लेने में वो किसी और पर निर्भर नहीं होते हैं। यानी जो उन्होंने ठान लिया उसे करने में भले कितना भी समय लगे, लेकिन वो करके ही मानते हैं। नॉस्ट्राडेमस का आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। फ्रांसीसी, वो ऐसे एस्ट्रोलॉजर थे फ्रांस के, नॉस्ट्राडेमस, जिन्होंने काफ़ी पहले इस बात की घोषणा कर दी थी कि भारतवर्ष की राजगद्दी पर एक ऐसे शासक का आगमन होगा जो लगातार 20 वर्षों तक बना रहेगा और 20 वर्षों के पश्चात वो स्वेच्छा से अपनी गद्दी को छोड़ेगा। अगर नॉस्ट्राडेमस के प्रेडिक्शन को लिया जाए
तो 2014 से लेकर 34 तक 20 साल होते हैं, लेकिन इस साल के एंड में वर्ल्ड वॉर 3 के लिए भी प्रेडिक्शन दे दी गई है कि इस साल के एंड में बहुत बड़ा तूफान, युद्ध का तूफान, उसके बादल मंडरा रहे हैं, यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर इस साल के एंड में, इस साल के एंड में नहीं, इस डिकेड के एंड में हो सकता है। तो यदि वर्ल्ड वॉर हो जाए तो नेक्स्ट इलेक्शन जो 2029 में होगा, 24 के बाद, वो होगा नहीं, यानी 24 का इलेक्शन खत्म, यानी लास्ट इलेक्शन। मुझे लगता है जो लोग ये कह रहे हैं कि बीच में नरेंद्र मोदी की सेहत खराब होने की वजह से या वो स्पिरिचुअलिटी की राह पकड़ लेंगे क्योंकि वो महाकाल के बहुत बड़े भक्त हैं, तो उसकी वजह से वो अपनी सत्ता योगी आदित्यनाथ को सौंप देंगे। लेकिन इसमें एक बात समझने लायक ये है कि जब इलेक्शन होता है, जनता जिसे गद्दी पर बिठाती है, बहुत आसान नहीं होता है उसका गद्दी छोड़ना, या तो उसकी मृत्यु हो जाए या फिर किसी और कारणवश उसके जो सांसद हैं उसे छोड़ दें और सरकार गिर जाए। ऐसे समय में ही सत्ता परिवर्तन होना पॉसिबल है। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली मैं देख पा रही हूँ, उनका जो प्रभुत्व मैं देख पा रही हूँ, उनके जो कार्य करने की क्षमता मैं देख पा रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि 24 के बाद स्वेच्छा से वो अपनी गद्दी को योगी आदित्यनाथ को सौंप देंगे। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है, जैसा नॉस्ट्राडेमस ने कहा है कि 20 साल के पश्चात वो अपनी गद्दी छोड़ दें और योगी आदित्यनाथ को सौंप दे, यानी 34 तक कोई उन्हें हिला नहीं सकता। लेकिन एक और जाने माने ज्योतिषी ने ये गणना की है कि 29 तक, यानी 24 से जो 29 होगा, 29 में भी इलेक्शन होगा, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वो लड़ेंगे और उसके पश्चात 30 में वो, मतलब 29 को जब जीत जाएंगे, उसके पश्चात वो सत्ता जो है वो दे देंगे योगी आदित्यनाथ के हाथ में। अगर ऐसा होता है तो 20 साल की जो प्रेडिक्शन दी गई है नॉस्ट्राडेमस की, वो गलत साबित होती है। लेकिन फिर भी जो मेरी राय है, जो मेरा ओपिनियन है, जहाँ तक मैं देख पाती हूँ, जो मेरा ज्ञान है, उसमें नरेंद्र मोदी वो शक्तिशाली शासक हैं, प्रधानमंत्री हैं, जो हो सकता है जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। यानी जवाहरलाल नेहरू 17 सालों तक भारतवर्ष के प्रधानमंत्री रहे, तो नरेंद्र मोदी हो सकता है 17 सालों को क्रॉस करके और भी 3 साल, यानी जो नॉस्ट्राडेमस ने कहा है 20 साल, हो सकता है वहाँ तक पहुँचे। लेकिन 24 के बाद 29 का इलेक्शन हो रहा है कि नहीं, इसकी संभावना अभी तक 50-50 में बनी हुई है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर यदि हुआ तो हो सकता है इलेक्शन ना हो पाए, क्योंकि दुनिया की स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। लेकिन जैसी भविष्यवाणियाँ की जा रही हैं सोशल मीडिया पर कि 24, 25 या 27, 28 में सारी दुनिया खत्म हो जाएगी और सतयुग का आगमन हो जाएगा, एक नया युग, इन भविष्यवाणियों पर मेरा कतई विश्वास नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वो 2047 को टारगेट करके आगे बढ़ रहे हैं। अपने एनडीए की मीटिंग में कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने यही कहा कि 24 को टारगेट नहीं बनाना है, बल्कि अपना फोकस रखना है 47 पे। अभी अमृतकाल का महोत्सव चल रहा है और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हमारे देश ने बहुत अधिक तरक्की की है, एक ऐसी तरक्की जो हमारे देश में पहले कभी नहीं हुई जब कांग्रेस की सत्ता थी। चाहे वो 370 आर्टिकल का कश्मीर से हटाना, चाहे अयोध्या में राम मंदिर का बनना, चाहे महाकालेश्वर मंदिर में, यानी महाकाल के मंदिर में फिर से एक बार पुनः निर्माण करना, और जो नए आर्किटेक्चर के द्वारा, नई कला के द्वारा फिर से एक बार वहाँ पर दीवारों पर हाई
टेक्निक के द्वारा जो चीज़ें बनाई जा रही हैं वो पहले कभी नहीं थी। काशी विश्वनाथ का मंदिर का नया स्वरूप आज लोगों को देखने को मिल रहा है। तो जो चीज़ें आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हो रही हैं, मुझे लगता है महाकाल के आशीर्वाद से, कल्कि देव के आशीर्वाद से, कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से एवं राम जी के आशीर्वाद से उनकी जो सत्ता है इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। वो स्वयं भी बहुत बड़े भक्त हैं महादेव के, जिन्होंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए कभी नहीं सोचा, बल्कि देश के लिए बहुत सारे कार्यों को करने के बारे में न सिर्फ सोचा बल्कि उन कार्यों को आगे बढ़ाया। हाँ, उंगली उठाने वाले नरेंद्र मोदी में भी ढेरों बुराइयां देख लेंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड यानी 17 साल के रिकॉर्ड को शायद मुझे लगता है पॉसिबिलिटी है कि नरेंद्र मोदी ही वो प्रधानमंत्री होंगे जो उस रिकॉर्ड को तोड़ पाने में सक्षम होंगे। हो सकता है 29 में फिर से इलेक्शन हो और फिर से एक बार नरेंद्र मोदी पीएम बन जाएं। आने वाला समय गवाही देगा कि वास्तव में किसकी बातें सत्य हैं और किसकी बातें झूठ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।